I am Zafar Khan from Swami Vivekanand. You are welcome on online channel. My dear students, मैं उपस्थित हुआ हूँ आप लोगों को हॉर्नबिल टेक्स्ट बुक की कक्षा 11 का फर्स्ट चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी पढ़ाने के लिए। इसके लिए आप लोग अपने बुक को निकाल लीजिए और केयरफुली रीड कीजिएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को इस पाठ का समरी सारांश बताऊंगा। द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, इसका मतलब ये हुआ कि एक स्त्री का चित्र। इसके राइटर हैं खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह और उनकी दादी में बड़ी अच्छी फ्रेंडशिप होती है, दोस्ती हो रहती है और एक बेहतरीन फ्रेंडशिप डेवलप होता है और दोनों दादी और राइटर एक साथ रहते हैं और राइटर के माँ बाप जो है शहर में रहने के लिए चले जाते हैं। डेली उनकी दादी खुशवंत सिंह को जगाती, नहलाती, उसे ड्रेस पहनाती और स्कूल ले जाती। इस तरह से उन लोगों की फ्रेंडशिप चलती है और जहां जिस स्कूल में जाती हैं उस स्कूल के पास एक मंदिर होता है और उनकी दादी मंदिर में जाकर काव्य अध्ययन, ग्रंथों का अध्ययन करती है, माला जपती है। इस तरह से समय पास होता है और फिर उनके छुट्टी होने का समय हो जाता है। फिर साथ में दोनों लोग वापस आते हैं, लेखक और उसकी दादी। इसमें लेखक के माइंड में उनकी दादी का फोटो क्रिएट होता है जिसे वह इस लाइंस में प्रस्तुत करते हैं। मेरे होठ जो खुले तो तेरा नाम आवे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट विद द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी रिटन बाय खुशवंत सिंह। Now read the passage carefully. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old जो woman. खुले तो तेरा नाम आवे, पहले तेरी याद फिर राम आवे। She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. People said that she had once been young and pretty and had even had a husband. But that was hard to believe. My grandmother's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. मेरी दादी दूसरे की दादी की तरह से एक बूढ़ी स्त्री थी। She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. वह 20 वर्षों से बूढ़ी और चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हुई थी जिन्हें मैं जानता था। People said that she had once been young and pretty. लोग कहते थे कि वो कभी प्रेटी थी, आकर्षक थी और उनके पति थे। But that was hard to believe. लेकिन इसे विश्वास करना बहुत मुश्किल था क्योंकि 20 वर्षों से लेखक उन्हें
इसी उम्र में बूढ़ा ही देख रहा था। My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. मेरे दादाजी का चित्र मेंटलपीस, यानी मेंटलपीस का अर्थ होता है जिस जगह आग जलाई जाती है, चौकोर बना होता है, उसके ऊपर उनके दादाजी का ड्राइंग रूम में फोटो लटकता था। He wore a big turban and loose fitting clothes. वो एक बड़ी पगड़ी पहने हुए थे और ढीला कपड़ा पहनते थे। His long white beard covered the best part of his chest. उनकी लंबी दाढ़ी और सफेद दाढ़ी उनके सीने को, यानी उनके पूरे सीने को ढके हुए रहती थी। And he looked at least 100 years old, और वह कम से कम 100 वर्ष के दिखाई देते थे। He did not look the sort of person who would have a wife or children. वह इस प्रकार के व्यक्ति नहीं दिखाई देते थे जिनके पास एक पत्नी और बच्चे थे। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. वो दिखाई देते थे, वो इस तरह से दिखाई देते थे मानो उनके पास बहुत सारे पोते पोतियां हों। As for my grandmother, being young and pretty, और जहां तक मेरी दादी के आकर्षक और सुंदर होने का सवाल है, the thought was almost revolting. यह विचार जो है विश्वास करने के लायक नहीं था, क्योंकि लेखक उन्हें 20 वर्षों से बूढ़ी ही देख रहा था, इसलिए यह विश्वास करने योग्य नहीं था। The writer was doubtful to believe it. She seemed quite absurd and undignified on her part. She often told us of the games she used to play as a child. वह मुझसे अपने उन खेलों के बारे में बताया करती थी, यानी लेखक की दादी लेखक को अपने उस खेल के बारे में बताया करती थी जो अपने बचपन में खेला करती थी। That seemed quite absurd and undignified on her part. उसकी तरफ से जो लेखक को बहुत ही बेतुका और अशोभनीय लगता था, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. And we treated it like the fables of the prophets. और हम इस कहानियों को पैगंबरों और संतों की कहानी समझते थे। She used to tell us, जो मुझे बताया करती थी। बच्चों आज एक ही पैराग्राफ पर हम खत्म करते हैं, और आप कॉपी और कलम लेकर के इसके जितने डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उसे आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। धन्यवाद।